Hellcat. आज हम गद्य के पहले पाठ राष्ट्र का स्वरूप के पहले पैराग्राफ की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। यह राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के प्रसिद्ध निबंध संग्रह पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। इसमें राष्ट्र के स्वरूप के बारे में इन्होंने बताते हुए कहा है कि राष्ट्र का स्वरूप भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप बनता है। यानी राष्ट्र के स्वरूप के निर्माण के लिए सर्वप्रथम भूमि का होना आवश्यक है। भूमि हो, जन हो तथा जन की संस्कृति हो, तभी राष्ट्र का स्वरूप बन सकता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से, अनंत काल यानी चिरकाल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। यानी इसके भौतिक रूप यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों भौतिक रूपों का अध्ययन इसमें किया जाना चाहिए। साथ ही साथ उसकी सौंदर्य के प्रति भी हमारा आवश्यक कर्तव्य होना चाहिए। तभी हम उसको समृद्धशाली बना सकते हैं। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यानी भूमि के पार्थिव स्वरूप यानी पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, जिज्ञासु होंगे, उतनी ही अधिक हमारी राष्ट्रीयता शक्तिशाली होगी, मजबूत होगी, बलवती होगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। पृथ्वी से हमारा जितना अधिक गहरा लगाव होगा, उसके प्रति हमारी जितना अधिक आत्मीयता होगी, हमारे अंदर उतना ही राष्ट्रीय विचारधाराएं प्रस्फुटित होंगी। यानी कि पृथ्वी के प्रति हमारा जितना सच्चा प्रेम होगा, हमारे अंदर उतना ही अधिक, या यह कहें कि उस भूमि पर रहने वाले जन के अंदर उतना ही अधिक राष्ट्रीय विचारधाराएं उत्पन्न होंगी। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ती, स्थिर नहीं होती है, वह निर्मूल अर्थात जड़हीन अथवा अस्तित्वहीन होती हैं। वह अल्प समय में ही अपना अस्तित्व खो देती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। राष्ट्रीयता का आधार जितना सशक्त होगा, हमारी राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय भावनाएं उतना ही अधिक विकसित होंगी। यानी राष्ट्रीय भावों का अंकुर उतना ही अधिक पल्लवित होगा।
यानी राष्ट्र में रहने वाले उस व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीय भाव जैसे त्याग, बलिदान, सेवा भाव, कर्तव्य निष्ठा इत्यादि, यह तभी विकसित होगा जब हम पृथ्वी के प्रति सचेत होंगे, उसके प्रति हमारा सच्चा प्रेम होगा, तभी हम अच्छी राष्ट्रीयता को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पृथ्वी पर, उस भूमि पर रहने वाले हर जन का यह कर्तव्य होना चाहिए कि पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत यानी आदि से लेकर के अंत तक, यानी प्रारंभ से लेकर अंत तक की जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उसकी उपयोगिता और उसकी महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक कर्तव्य ही नहीं बल्कि हमारा आवश्यक धर्म होना चाहिए। प्रिय बच्चों, राष्ट्र के स्वरूप के निर्माण के लिए हमें जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है, उस भूमि से हमारा जितना अधिक गहरा लगाव होगा, उसके प्रति हमारी जितनी अधिक आत्मीयता होगी, हम जितना अधिक उससे प्रेम करेंगे, हमारे अंदर उतना ही अधिक राष्ट्रीय विचारधारा उत्पन्न होगा, यानी उतना ही अधिक हमारे अंदर राष्ट्रीय विचारधाराएं पल्लवित और पुष्पित होंगी। प्रिय बच्चों, पाठ 1 के प्रथम पैरे की यह व्याख्या मैंने बताई। इस पैरा के मैं यहाँ कुछ प्रश्न उत्तर दे रहा हूँ, सभी बच्चे उसे अपनी कॉपी में नोट करें। आज यहीं तक, आगे पुनः इसके आगे बताया जाएगा। इसी बात के साथ आपको धन्यवाद।